सोच कर देखिए, एक बिल्कुल आम सा दिन। बास्केटबॉल टीम अपनी कोच के साथ बस में सफर कर रही है। लेकिन कभी कभी ना, सबसे डरावनी कहानियां सबसे मामूली जगहों पर ही शुरू होती हैं। ये शब्द किसके हो सकते हैं? ये शब्द हैं उसी बास्केटबॉल कोच के। जरा सोचिए, ऐसा तो क्या हुआ होगा कि एक इंसान को अपने ही घर के जाने पहचाने कुएं में देखने से भी डर लगने लगे। तो चलिए, आज हम इसी डर के पीछे की कहानी को समझते हैं। ये एक ऐसी घटना है जो शायद आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। तो हुआ ये कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। टीम बस से जा रही थी। कुछ खिलाड़ियों को इमरजेंसी हुई तो बस को एक सुनसान जंगली इलाके में रोकना पड़ा। वहीं दो लड़कियां, रानी और उसकी दोस्त, बस से उतरकर थोड़ा जंगल में अंदर की तरफ चली गईं। एक छोटा सा फैसला जिसका अंजाम उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वहीं घूमते घूमते उन्हें एक पुरानी दीवार पर कुछ लिखा दिखा, शरद लव्स रूपाली। उस वक्त तो ये किसी के प्यार का एक आम सा इजहार लगा। किसे पता था कि ये दो नाम सिर्फ नाम नहीं, बल्कि एक अधूरी दर्दनाक कहानी की निशानी थे। कुछ देर बाद रानी की दोस्त तो बस में लौट आई, पर रानी नहीं लौटी। वक्त बीतता गया और सबकी चिंता बढ़ने लगी। कोच और बाकी खिलाड़ी उसे ढूंढने जंगल में भागे। हर तरफ रानी की आवाजें गूंज रही थीं। और फिर उन्होंने रानी को देखा। वो बस खड़ी थी, एकदम चुप, एक पत्थर की मूर्ति की तरह। उसकी आंखों में एक अजीब सी खाली सी खामोशी थी। वो कुछ नहीं बोली। बस में वापस आने के बाद भी वो वैसी ही चुप थी और उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है, क्योंकि रानी की जो हालत थी वो कोई आम बीमारी नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जो मेडिकल साइंस की समझ से बिल्कुल बाहर था। देखिए कि कैसी उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। पहले दिन जंगल से लौटने के बाद वो बस चुप थी। दूसरे दिन उसे एक ऐसा तेज बुखार चढ़ा जो किसी भी दवा से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तीसरे दिन तक उसे एक अजीब भयानक सी भूख लगने लगी। और चौथे दिन वो अजीब बातें बड़बड़ाने लगी और उसे जो उल्टियां हुईं उनका रंग बेहद अजीब था, नॉर्मल बिल्कुल नहीं। डॉक्टर्स तो हैरान परेशान थे। एक कह रहा था, अरे बस तेज बुखार है, तो दूसरा कह रहा था, ये तो पेट का मामूली इन्फेक्शन है। लेकिन जो लोग रानी के साथ थे, वो जो देख रहे थे, वो बिल्कुल भी मामूली नहीं था। मतलब कोई एक अकेला इंसान भला 20 लोगों का खाना कैसे खा सकता है, वो भी किसी भूखे जानवर की तरह। जब सारी दवाइयां, सारी मेडिकल साइंस फेल हो गई, तब उस बस के ड्राइवर ने वो बात कही जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने कोच से धीरे से कहा, साहब, उसको हवा लग गई है। मतलब उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। अब दवाइयां काम नहीं कर रही थीं। डर हर पल बढ़ता जा रहा था। और फिर कोच ने मजबूरी में वो फैसला लिया जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब ये लड़ाई साइंस और अंधविश्वास के बीच थी। ड्राइवर के कहने पर और कोई रास्ता न देखकर वो लोग एक भगत यानी एक तांत्रिक के पास मदद के लिए पहुंचे। शायद यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही भगत ने अपना काम शुरू किया ना, रानी के मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो उसकी थी ही नहीं। एक भारी, मर्दों जैसी गुस्से से भरी आवाज जो चीखी, मैं इसको लेके जाएगा। अब यह साफ हो चुका था कि रानी के शरीर में कोई और था। इसके बाद जो हुआ वो एक रूह कंपा देने वाली जंग थी। भगत ने एक पवित्र सुपारी तैयार की जिसे रानी के मुंह में जबरदस्ती डालना था। लेकिन रानी के अंदर की वो चीज, वो आत्मा चीखने लगी, लड़ने लगी, सबको जान से मारने की धमकियां देने लगी। एक तरफ भगत के मंत्र गूंज रहे थे तो दूसरी तरफ वो आत्मा अपनी पूरी ताकत से लड़ रही थी। घंटों की इस जद्दोजहद के बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे कोई तूफान आकर गुजर गया हो। लेकिन ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये कहानी दर्द और अकेलेपन की भी है। आखिर वो आत्मा कौन थी और वो रानी को ही क्यों चाहती थी? याद है वो नाम जो दीवार पर लिखा था, शरद? वो आत्मा शरद की थी, एक नौजवान लड़का जो रूपाली नाम की एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता था। जब रूपाली के परिवार ने उनके रिश्ते को ठुकरा दिया तो टूटे दिल से शरद ने पास के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से उसकी अकेली आत्मा वहीं भटक रही थी, एक साथी की तलाश में। तो असल में यह हुआ था कि जब रानी उस कुएं के पास गई और उसने वो नाम पढ़ा तो शरद की तड़पती आत्मा को लगा कि कोई उसे बुला रहा है। उसे लगा कि उसका सच्चा प्यार लौट आया है और वो रानी को ही अपनी रूपाली समझ बैठा।
रानी के साथ जो कुछ भी हुआ वो उन सारे संकेतों को दिखाता है जो अक्सर आत्मा के साय से जोड़े जाते हैं, जैसे किसी और की आवाज में बात करना, शरीर में अचानक से बहुत ज्यादा ताकत आ जाना, खाने की अजीब आदतें और ऐसा बर्ताव जो किसी भी तरह से इंसानी नहीं लगता। इस भयानक अनुभव के बाद आखिर क्या हुआ? क्या चीजें वापस पहले जैसी हो पाईं? अच्छी खबर यह है कि आज रानी बिल्कुल ठीक है। वो वापस अपनी पढ़ाई कर रही है और उस डरावने अनुभव की छाया से बाहर निकल चुकी है। लेकिन एक अहम सवाल अब भी बाकी है। जिन लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा, कोच, उसकी दोस्त, क्या उनके जहन से ये यादें कभी मिट सकती हैं? और यहीं हम कहानी की शुरुआत में वापस आते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि कोच ने ऐसा क्यों कहा था। एक अकेला कुआं, एक अधूरी प्रेम कहानी और एक भयानक अनुभव जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।